एक व्यक्ति था जो बहुत अमीर था, लेकिन एक गंदी आदत की वजह से वह बहुत दुखी था। वो व्यक्ति जब 21 साल का था तब किसी गलत संगत में पड़ गया था। इसी वजह से वो रोज सुंदर स्त्रियों के बारे में सोचता और वासना में डूबा रहता। ये उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। ना चाहते हुए भी उसके मन में काम वासना का ख्याल आते रहता था। वो व्यक्ति जानता था मन में आ रहे ये लोभ मोह वासना भरे विचार मुझे मेरे विनाश की ओर ले जा रहा है। वो खुद इस बुरी आदत से ग्रस्त था और वह इससे छुटकारा पाना चाहता था। फिर एक समय की बात है, उसकी मुलाकात उस समय के एक बहुत बड़े संत से हुई। उस व्यक्ति ने अपने सारे कष्ट उन संत महाराज से कही। सारी बात सुनने के बाद महात्मा समझ गए कि इसकी ये आदत ऐसे नहीं जाने वाली। महात्मा बोले, अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखने के बाद महात्मा जी ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और आंखें खोलते हुए बोले कि पुत्र, तुम्हारे पास अब कम समय बचा है। तुम्हारे इन कुकर्मों की वजह से तुम्हारा शरीर और जीवन काल बहुत तेज गति से मृत्यु काल की तरफ भागता जा रहा है। फिर उस व्यक्ति ने घबराते हुए बोला, महात्मा, अब और कितने दिन बचे हैं मेरे जीवन के? महात्मा बोले, तुम्हारा शरीर अब 500 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। व्यक्ति रोते हुए बोला कि हे महात्मा, आप ही बताओ क्या करें, कोई रास्ता दिखाओ। महात्मा कुछ देर मौन रहने के बाद बोले, एक रास्ता है जिसका ईमानदारी से पालन करके तुम अपनी उम्र सीमा और बढ़ा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि तुम अमर हो जाओगे। एक दिन तो नश्वर शरीर को खत्म होना ही है। तुम्हारी ही तरह मुझे जीवन में ऐसे कई लोग मिले हैं जो अपनी बुरी संगत की वजह से बुरी आदतों से घिरकर मृत्यु के नजदीक आ खड़े हुए थे। तब उन्होंने ने भी मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर जब ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से चलना और जीना शुरू किया तो उन लोगों ने अपनी आने वाली अकाल मृत्यु पर विजय पा ली थी। अब तुम्हारी बारी है। व्यक्ति बड़ी लालसा एवं उत्सुकता से पूछता है, हे महात्मा, बस आप रास्ता बता दीजिए, मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी से पालन करूंगा। महात्मा बोले, वो रास्ता है धर्म का और नेकी का। जो भी इंसान पूरी निष्ठा और आस्था से निस्वार्थ होकर इस रास्ते पर चला है, उसका सदैव कल्याण ही हुआ है। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम रोज सुबह शाम ईश्वर की आराधना करो और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। जितना हो सके दान करो, भूखे को भोजन करवाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जीवन पर आया हर संकट कट जाएगा। अब व्यक्ति को बस अपना जीवन बचाना था। उसने रोज वो करना शुरू कर दिया जो भी महात्मा ने बताया। दान, पुण्य, पूजा पाठ, सच्चे मन से ईश्वर का सुमिरन, लोगों की निस्वार्थ सेवा सब करने लगा। यानी जब से वो व्यक्ति महात्मा जी से मिला तब से अब तक एक बार भी उसके मन में वासना से भरे कोई बुरे विचार नहीं आए। धर्म और नेकी के रास्ते पर चलते हुए वो व्यक्ति जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि उसके जीवन में इतना अद्भुत परिवर्तन आने लगा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया। उसकी मृत्यु निकट है। महात्मा जी ने ऐसा झूठ बोला ताकि वो इस डर की वजह से ईमानदारी से अपना कार्य कर सकें, जबकि सच तो यह है कि महात्मा जी उसे व्यस्त करना चाहते थे। इतना व्यस्त कि उसका मन उन गंदे विचारों की तरफ जा ही ना सके। देखते ही देखते 500 दिन बीत गए। वो व्यक्ति बिल्कुल सही था।
मृत्यु के डर से और अधिक जीवन जीने की लालसा लिए वो व्यक्ति अपने धर्म कर्म में लगा रहा। एक बार भी उसके मन में वो बुरे ख्याल नहीं आए। उसका जीवन मंगलमय हो चुका था। जीवन में बुरी आदतें हों या बुरे कर्म, हर चीज की शुरुआत मन में आने वाले विचारों से आरंभ होती है। मन में बुरे विचार न आए, इसके लिए अपने मन को लंबे समय तक दूसरे और अच्छे कार्यों में लगातार व्यस्त रखना होगा, जिससे हमारा मन धीरे धीरे अच्छे कार्यों की तरफ जाना शुरू कर देगा। हमारे मन में सिर्फ अच्छे विचारों का ही जन्म होगा। हमारा मन बुरे विचारों की तरफ जाना बंद कर देगा। प्यारे दर्शकों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है और ये नश्वर शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। जीवन का समय निश्चित है, लेकिन मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए जब तक जीवन है, नेकी की राह पर चलते हुए अच्छे कर्म करते रहिए। आपका कल्याण होगा। और साथ ही हमें यह सिखाती है कि हमारा मन जब बुरे और नकारात्मक विचारों से भरने लगे तो इसका एक ही उपचार है, वो है सकारात्मक मन। और मन में लगातार सकारात्मक विचार तब तक पनपते रहेंगे जब तक हम निस्वार्थ होकर अच्छे कर्म करते रहेंगे। अच्छे कर्मों में बहुत सारे छोटे बड़े कर्म आते हैं, जिन्हें करके हमारा मन संतुष्टि को अनुभव करता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। साथियों, हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि इस चैनल पर आपके लिए ज्ञान और शिक्षा से भरी ऐसी ही बहुत सारे वीडियो लाते रहे, जिससे आपका ज्ञान बढ़ सके, बौद्धिक विकास हो सके, जीवन में सही फैसले ले सके, आप जीवन में आगे बढ़ सके, मन में सकारात्मक विचारों का जन्म हो और आपके अंदर सुंदर चरित्र का निर्माण हो, ताकि आप आगे चलकर सुंदर परिवार और समाज का निर्माण कर सके। साथियों, हमारा लक्ष्य यही है कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि वह भी इसका पूरा लाभ उठा सके। इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। आपका ये छोटा सा प्रयास कई लोगों की जिंदगी भी बदल सकता है। और साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।